हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोग के लिए टीजीटीपीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 17 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया। ए चिंतामणि, बी मतीराम, सी भूषण, डी बिहारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चिंतामणि है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में देव का अध्यात्म विषयक ग्रंथ कौन सा है। ए देव चरित्र, बी राग रत्नाकर, सी देव शतक, डी देव माया प्रपंच। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी देव शतक है। अगला प्रश्न। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है। ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी शिव सिंह सरोज, सी इत्सवार द लिटरेच्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी, डी मिश्रबंधु विनोद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अगला प्रश्न। कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित हैं। ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी राजस्थानी, डी खड़ी बोली। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसकी काव्यकृति हैं। ए अज्ञेय, बी गिरजा कुमार माथुर, सी धर्मवीर भारती, डी नरेश मेहता। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति ले आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन किसका है। ए डॉक्टर सत्येंद्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न। कमल के फूल किसकी रचना है। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी मुक्तिबोध, डी धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न। जय भारत के रचनाकार कौन हैं। ए सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी डी हरिऔध श्रीधर पाठक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेई कुल केशवदास। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है। ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी तो सूरदास, डी कबीरदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केशवदास हैं। अगला प्रश्न। वाच्य किसके अनुसार बनता है। ए कर्ता के, बी कर्म के, सी भाव के, डी इनमें से सभी के। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी के। अगला प्रश्न। कोदंड का पर्यायवाची शब्द हैं। ए धनुष, बी फावड़ा, सी भाला, डी तलवार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए धनुष हैं। अगला प्रश्न। खर का पर्यायवाची शब्द हैं। ए रावण, बी कुंठित, सी गधा, डी मूर्ख। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गधा हैं। अगला प्रश्न। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। ए शिव सिंह सेंगर, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ए संत ज्ञानेश्वर, बी संत तुकाराम, सी संत कबीर, डी संत रैदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संत ज्ञानेश्वर हैं। अगला प्रश्न। आकर्षण का विलोम शब्द हैं। ए आकृष्ट, बी अनाकर्षण, सी विकर्षण, डी पराकर्षण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विकर्षण हैं। अगला प्रश्न। तुम यह काम मत करो किस तरह का वाक्य है। ए प्रश्नवाचक, बी निषेधवाचक, सी आज्ञावाचक, डी विस्मयवाचक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निषेधवाचक हैं। अगला प्रश्न। शौर्य शब्द का पर्यायवाची हैं। ए शांत, बी शोर, सी पराक्रम, डी शहर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पराक्रम हैं। अगला प्रश्न। सुख दुख उपन्यास के रचयिता कौन हैं। ए प्रेमचंद्र, बी विष्णु प्रभाकर, सी अज्ञेय, डी अमृत राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अमृत राय हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। बी चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है। सी झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। डी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है। अगला प्रश्न, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ए कृत्तिवास रामायण, बी वाल्मीकि रामायण, सी रामचरितमानस, डी विष्णु पुराण। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कृत्तिवास रामायण है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? ए रामानंद, बी ज्ञानदेव, सी कबीरदास, डी नामदेव। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास है। अगला प्रश्न, धनवान का विलोम शब्द हैं। ए अकिंचन, बी कंचन, सी किंकर, डी धनाढ़। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अकिंचन है। अगला प्रश्न, भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? ए अस्थायी भाव, बी विभाव, सी संचारी भाव, डी अनुभाव। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अनुभाव है। अगला प्रश्न, यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ए बैसवाड़ा, बी आरा भोजपुर, सी मगध, डी बनारस। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बनारस है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है? ए 1900 से 1916 ईस्वी, बी 1916 से 1936 ईस्वी, सी 1936 से 1950 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1916 से 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न, चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? ए जैनेन्द्र, बी अज्ञेय, सी इलाचंद्र जोशी, डी यशपाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इलाचंद्र जोशी हैं। अगला प्रश्न, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? ए प्रेमचंद युगीन कहानी, बी नई कहानी, सी मनोविश्लेषणवादी कहानी, डी प्रगतिशील कहानी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नई कहानी है। अगला प्रश्न, षट्टक क्या है? ए एक प्रकार का छंद, बी एक प्रकार की युद्ध शैली, सी एक प्रकार का नाटक, डी एक प्रकार का गीत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एक प्रकार का नाटक है। अगला प्रश्न, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ए संश्लिष्ट, बी विश्लिष्ट, सी श्लिष्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विश्लिष्ट है। अगला प्रश्न, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न, अंकेक्षक का अर्थ है? ए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, बी अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, सी अंकों के साथ खेलने वाला, डी गणना करने वाला। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। अगला प्रश्न, शीला की साड़ी नीली है में कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिणामवाचक, डी सार्वनामिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गुणवाचक है। अगला प्रश्न, जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द होगा? ए सरोकार, बी साकार, सी निराकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निराकार है। अगला प्रश्न, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव रे यह मेरा मिटने का अधिकार। पंक्ति किसकी है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी कृष्णा सोबती, डी मीराबाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न,
आचार्य शुक्ल ने केशवदास को किस काल के अंतर्गत रखा है? ए आदिकाल, बी आधुनिक काल, सी भक्ति काल, डी रीति काल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भक्ति काल है। अगला प्रश्न, रीतिकाल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं जम न सका? ए देव, बी बिहारी, सी भूषण, डी चिंतामणि। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए देव है। अगला प्रश्न, भारतेंद्र जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? ए विद्या सुंदर, बी नील देवी, सी धनंजय विजय, डी अंधेर नगरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अंधेर नगरी है। अगला प्रश्न, विवाह, मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? ए चंद्रगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, सी स्कंदगुप्त, डी विशाख। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी है। अगला प्रश्न, चतुरी चमार किसका उपन्यास है? ए भगवती चरण वर्मा, सी प्रेमचंद्र, डी निराला, सी निराला, डी जैनेन्द्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निराला है। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? ए प्रेमचंद, बी मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर, सी रांगेय राघव, डी निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर हैं। अगला प्रश्न, सत्यार्थे पृथक थार्य स्वर व्यंजन संहृतेः क्रमेण ते नैव वावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? ए मम्मट, बी विश्वनाथ, सी राजशेखर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मम्मट है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचना निहार की भूमिका किसने लिखी? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अगला प्रश्न, लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है? ए उपेंद्र नाथ अस्क, बी राम कुमार वर्मा, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी सेठ गोविंद दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अस्क है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रकाश चंद्र गुप्त की है? ए उतार चढ़ाव, बी टूटे हुए दिल, सी विजय किसकी, डी नया जन्म। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विजय किसकी है। अगला प्रश्न, वंदे वाणी विनायकों के रचनाकार कौन हैं? ए विद्यानिवास मिश्र, बी गुलाब राय, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। अगला प्रश्न, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? ए आस्था के चरण, बी विचार और अनुभूति, सी रस सिद्धांत, डी रीति काव्य की भूमिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रस सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के निबंधों में कौन सी विशेषता है? ए हृदय और बुद्धि का समन्वय, बी परिष्कृत भाषा का प्रयोग, सी विविध शैलियों का प्रयोग, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, ऊंचा पर्वत गहरा सागर इनमें से किस एकांकीकार की रचना है? ए गोविंद वल्लभ पंत, बी चिरंजीत, सी विष्णु प्रभाकर, डी प्रकाश चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद, डी द्विवेदी युग। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी छायावाद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ए खेत, बी अजीब, सी कोर्ट, डी लवंग। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लवंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? ए चाय, बी कमरा, सी कैची, डी रिक्शा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कैची है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? ए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन
बी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया हैं। अगला प्रश्न, आँख का पानी ढल जाना मुहावरा का अर्थ है। ए मरते समय आंसू बहाना, बी निष्प्रभ होना, सी निर्लज हो जाना, डी निरुत्साहित होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निर्लज हो जाना है। अगला प्रश्न, पौ 12 होना मुहावरा का अर्थ है। ए दाव हारना, बी लाभ ही लाभ होना, सी सुबह हो जाना, डी कार्य सिद्ध होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लाभ ही लाभ होना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास पति पत्नी ने मिलकर लिखा है। ए महाभोज, बी आपका बंटी, सी सारा आकाश, डी 1 इंच मुस्कान। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1 इंच मुस्कान है। अगला प्रश्न, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को किसने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया। ए निर्मल वर्मा, बी इलाचंद्र जोशी, सी उषा प्रियंवदा, डी रामदरस मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इलाचंद्र जोशी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास था। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, मैंने एक बूंद चखी है और पाया है कि घाटियों में खोया हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। संस्कृत साहित्य के संबंध में यह कथन किसका है। ए गोरखनाथ, बी अमीर खुसरो, सी सरहपा, डी विद्यापति। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न, हऊँ तो चाकर राम के पटौ लिखौ दरबार, अब का तुलसी होंगे नर के मन सबदार। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है। ए कुंभन दास, बी सूरदास, डी सी तुलसीदास, डी कबीर दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न, हितजू को मंगल के रचनाकार कौन हैं। ए चतुर्भुज दास, बी गोविंद स्वामी, सी परमानंद दास, डी ध्रुव दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चतुर्भुज दास हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा नाटक मुद्रा राक्षस का है। ए तिलचट्टा, बी रस गंधर्व, सी बिना दीवारों का घर, डी न्याय की रात। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तिलचट्टा हैं। अगला प्रश्न, बादल की मृत्यु एकांकी के रचनाकार कौन हैं। ए जगदीश चंद्र माथुर, बी राम कुमार वर्मा, सी मोहन राकेश, डी विनोद रस्तोगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा हैं। अगला प्रश्न, सृष्टि का आखिरी आदमी किसकी रचना है। ए उपेंद्र नाथ अस्क, बी सेठ गोविंद दास, सी राम कुमार वर्मा, डी धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न, तौलिया किस भाषा का शब्द है। ए रूसी, बी चीनी, सी जापानी, डी पुर्तगाली। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पुर्तगाली हैं। अगला प्रश्न, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ए राके धन स, बी राका धन ईस, सी राक धन ईस, डी राका धन ईस। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राका धन ईस हैं। अगला प्रश्न, राकेश में कौन सी संधि हैं। ए वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी यड़ संधि, डी दीर्घ संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुण संधि हैं। अगला प्रश्न, किस शब्द की रचना उपसर्ग से हुई है। ए अभियोग, बी विलाप, सी अपमान, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है। ए सेवा सदन, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी गोदान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मभूमि हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस निबंधकार का निबंध है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, जिंदगी मुस्कराई किस निबंधकार का निबंध है। ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी लक्ष्मी चंद्र जैन, डी देवेंद्र सत्यार्थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा।
ए उप, बी आ, सी प्रति, डी अनु। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी कौन सी हैं? ए स्वयंभू, बी स्वाति, सी स्वच्छंद, डी स्मृति। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी स्मृति हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी हैं? ए 50, बी 53, सी 51, डी 52। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 52 है। अगला प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए थ, ध, बी क, ग, सी फ, भ, डी ख, घ। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क, ग हैं। अगला प्रश्न, रामदास की हत्या नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? ए केदारनाथ सिंह, बी रघुवीर सहाय, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रघुवीर सहाय हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानते हैं? ए गिरजा कुमार माथुर से, बी केदारनाथ अग्रवाल से, सी केदारनाथ सिंह से, डी रघुवीर सहाय से। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गिरजा कुमार माथुर से। अगला प्रश्न, आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? ए वसंत ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी हेमंत ऋतु, डी ग्रीष्म ऋतु। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वर्षा ऋतु हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का है? ए रतिनाथ की चाची, बी बबूल, सी अंधेरे बंद कमरे, डी रथ के पहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंधेरे बंद कमरे हैं। अगला प्रश्न, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभ में निम्न में से कौन नहीं है? ए महादेवी वर्मा, बी निराला, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं? ए कड़, बी अक्कड़, सी अक, डी अकड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अक्कड़ हैं। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? ए पीताम्बर, बी चौराहा, सी नेत्रहीन, डी गुण दोष। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गुण दोष हैं। अगला प्रश्न, विद्यासागर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तत्पुरुष हैं। अगला प्रश्न, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है? ए रोला, बी चौपाई, सी दोहा, डी कुंडलिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दोहा हैं। अगला प्रश्न, हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध के रचनाकार कौन हैं? ए महादेवी वर्मा, सी डॉक्टर संपूर्णानंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए महादेवी वर्मा हैं। अगला प्रश्न, युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज के लेखक इनमें से कौन हैं? ए प्रभु चावला, बी मनोहर श्याम जोशी, सी धर्मवीर भारती, डी राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित उपन्यास गिरती दीवारें का लेखक कौन है? ए यशपाल, बी अमृतलाल नागर, सी उपेंद्रनाथ अस्क, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपेंद्रनाथ अस्क हैं। अगला प्रश्न, अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार कौन हैं? ए उदय शंकर भट्ट, बी मोहन राकेश, सी गिरजा कुमार माथुर, डी सेठ गोविंद दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, देश काल के सर से बिंधकर यह जागा कवि अशेष छविधर पंक्ति किसकी हैं? ए निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए निराला हैं। अगला प्रश्न, महापुरुष में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व।
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मधारय हैं। अगला प्रश्न, उलाला किस जाति का छंद है? ए सममात्रिक छंद, बी विषम मात्रिक छंद, सी अर्ध सममात्रिक छंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न, प्रारंभ में दुष्यंत कुमार ने गीतों की रचना किस उपनाम से की? ए परदेसी, बी स्वदेशी, सी विदेशी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए परदेसी हैं। अगला प्रश्न, छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया तरलता किसने कहा? ए जयशंकर प्रसाद, बी राम कुमार वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, मैं एक फेरी वाला किसका काव्य संग्रह है? ए अजीत कुमार, बी राही मासूम रजा, सी बाल स्वरूप राही, डी शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राही मासूम रजा है। अगला प्रश्न, हमवासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत, निझर झरय महाअमी भीजत हैं सब संत। पंक्ति किसकी हैं? ए तुलसीदास, बी बिहारी, सी सूरदास, डी कबीरदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कबीरदास हैं। अगला प्रश्न, न्यूनिया निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र हैं? ए बाण भट्ट की आत्मकथा, सी यानामदास का पोथा, सी चारुचंद्र लेख, डी पुनर्नवा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ऑप्शन ए बाण भट्ट की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? ए जैन साहित्य, बी नाथ साहित्य, सी सिद्ध साहित्य, डी रासो साहित्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जैन साहित्य हैं। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? ए निम्बार्काचार्य, बी श्री भट्ट, सी परशुराम देव, डी गदाधर भट्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी परशुराम देव हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानी दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी के रचनाकार कौन है? ए रंगे राघव, बी चतुरसेन शास्त्री, सी रघुवीर सहाय, डी दूधनाथ सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चतुरसेन शास्त्री हैं। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।